सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर आज हम आरआरबी, आरपीएफ एंड एसआई के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर अप्लाई तक यहाँ पर सारी डिटेल से बात करेंगे। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहे। तो आप सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर आ जाए। क्रोम ब्राउज़र आने के बाद यहाँ पर आप टाइप कीजिए rrbapply.gov in। इसको टाइप करने के बाद आपका जो पहला वाला लिंक है इसको क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक कीजिए। तो आपके पास दो ऑप्शन आया है, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। यदि आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने नहीं किया है तो आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कीजिए। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर ALP और टेक्नीशियन। यदि आपने ALP और टेक्नीशियन के लिए रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन करके नहीं रखा है तो आप ओके पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर अपना कंट्री ऑफ नेशनलिटी यह चूज करेंगे। तो यहाँ पर आप इंडिया को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर फुल नेम जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है यहाँ पर अपना टाइप कीजिएगा। अपना फुल नेम देने के बाद यहाँ पर अपना रिटाइप फुल नेम यहाँ पर देना पड़ेगा। फिर दूसरा नंबर में लिखा है हैव यू चेंज योर नेम। क्या आपने नेम में कभी चेंज किया है? यदि चेंज किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ देना है जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को रिटाइप करना है। फिर यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है जो आपका जेंडर है। फिर यहाँ पर रीसेलेक्ट जेंडर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अपना फादर्स नेम देना है जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है। फिर यहाँ पर रिटाइप फादर्स नेम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अपना मदर्स नेम देना होगा। फिर यहाँ पर रिटाइप मदर्स नेम यहाँ पर रिटाइप कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा। आधार कार्ड नंबर देने के बाद यहाँ पर वेरीफाई आपको करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देना होगा। ईमेल आईडी देने के बाद आपके पास एक OTP आएगा। तो OTP को यहाँ पर जनरेट कर लीजिएगा। जनरेट करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद भी एक आपका OTP आएगा। तो OTP को भी यहाँ पर जनरेट कर लीजिएगा। जनरेट करने के बाद यहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड देखिए कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर से आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड को बनाने के बाद यहाँ पर अपना कॉन्फर्म पासवर्ड भी टाइप कीजिए। कॉन्फर्म पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर आपका जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पर टाइप कीजिए। तो टाइप करने के बाद आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इसको आप क्लिक कीजिएगा आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर अपना फिर से होम पर आ जाना है। होम आने के बाद यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कीजिए। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है इसको क्लिक कीजिए, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर आने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। जो आपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड क्रिएट किए हैं यहाँ पर अपना लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो मैं यहाँ आपको RPF कांस्टेबल को अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो बॉक्स है इसको आप टिक कीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर सेलेक्ट कीजिए। तो सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो देखिए मैंने RPF SI को पहले से ही फॉर्म को अप्लाई कर दी है। तो मेरा यहाँ पर सारी डिटेल्स भरा हुआ मिलेगा। तो चलिए मैं आपको फिर से पूरी डिटेल्स भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ तक आपको
कुछ एडिट करना नहीं पड़ेगा। तो फिर देखिए यहाँ पर लिखा है मैरिटल स्टेटस। तो यदि आपने शादी किया है तो मैरिड कीजिएगा, नहीं शादी किया है तो अनमैरिड कीजिएगा। फिर यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो आपका रिलीजन है। यहाँ पर आपका मदर टंग, जो आपका मातृभाषा है, उसी को सेलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पर चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, आप किस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो आपका शरीर में कोई एक पहचान चिन्ह देना है, और यहाँ पर पहचान चिन्ह 2 देना है, आइडेंटिफिकेशन 2। इसको देने के बाद यहाँ पर अपना कम्युनिटी, मतलब आप किस कास्ट में आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी। फिर यहाँ पर लिखा है डू यू कम अंडर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो यस करेंगे, और नहीं आते हैं तो नो करेंगे। तो देखिए नॉन क्रीमी लेयर का मतलब होता है यदि आपके पिता का वार्षिक कमाई 8 लाख से कम है तो आप यस करेंगे, यदि 8 लाख से ज़्यादा है तो आप नो करेंगे। तो यहाँ पर आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट नंबर है, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है। तो सर्टिफिकेट नंबर देने के बाद तो यहाँ पर आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट बना है वह मतलब किस विभाग से बना है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिप्यूटी कमिश्नर, एक्सिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो आपको मतलब आप ओबीसी सर्टिफिकेट देख लीजिए वहाँ पर आपका कौन सी डिपार्टमेंट का बना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद तो देखिए इसको सेलेक्ट करने के बाद अपना स्टेट को सेलेक्ट करना है। अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ इश्यू, मतलब आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वहाँ पर देखिए डेट ऑफ इशू लिखा है, उसको यहाँ पर टाइप कीजिएगा। तो ये टाइप करने के बाद अब यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस देना है। तो प्रेजेंट एड्रेस आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपना स्टेट का नाम दीजिए, फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम दीजिए, और यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर जो एड्रेस है वो पूरा दीजिए जो आपका एड्रेस है। फिर यहाँ पर आपका विलेज, टाउन, सिटी जो है आपका टाइप कीजिए, और यहाँ पर आपका पिन कोड। तो इसको देने के बाद तो यदि आपका ये एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। देखिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर लिखा है एक्स सर्विसमैन डिटेल। तो आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पर लिखा है आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसएबिलिटी, क्या आप बेंचमार्क डिसएबिलिटी है तो यस करेंगे, और नहीं है तो नो करेंगे। तो देखिए आरपीएफ के लिए यदि बेंचमार्क डिसएबिलिटी है तो आप यस करेंगे तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो यहाँ पर आप नो करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है आर यू एन ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, क्या आप ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, क्या आप इंडियन रेलवेज का एम्प्लॉय है, यह है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल को क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पर लिखा आर यू ए कोर्स कॉम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, क्या आपने अप्रेंटिस किए हैं तो यस के, यदि अप्रेंटिस किए हैं तो यस कीजिएगा, और नहीं किए हैं तो नो कीजिएगा। तो देखिए अब आता है बैंक डिटेल। देखिए एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो मतलब पेमेंट है वो रिफंड कर दिया जाता है एग्ज़ाम के बाद। यदि ओबीसी में आते हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपया फ़ी देना पड़ेगा। जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो आपको 400 रुपया वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बैंक एड्रेस है यहाँ पर अच्छी तरह से फिल कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ बैंक होल्डर, आपका जो बैंक अकाउंट में जो नाम है उसको टाइप कीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर है वहाँ पर टाइप कीजिएगा, और कॉन्फर्म अकाउंट नंबर यही वाला देना होगा, और जो आईएफएससी कोड है यहाँ पर टाइप कीजिएगा। तो टाइप करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। देखिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। देखिए सेलेक्ट करने के बाद
यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है। तो आप मतलब मैट्रिक में कितना आपका रोल नंबर है, वो किस स्टेट से आप एग्ज़ाम दिए हैं, और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, और आपने कौन बोर्ड से एग्ज़ाम दी है, और आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। यदि आप और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड को क्लिक कीजिएगा। तो इसको क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास अब फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आपको जो 30 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए, और इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, ठीक। और सिग्नेचर भी 30 KB से 70 KB के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपना फ़ोटो अपलोड कीजिए और यहाँ पर आपका सिग्नेचर। तो अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है। तो नीचे यहाँ पर आने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यदि देखिए यहाँ पर जो टिक है इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पर जो आप प्लेस से मतलब अप्लाई कर रहे हैं आपका वहाँ पर जगह का नाम देना है। इसको देने आप प्रीव्यू पर सेलेक्ट कीजिएगा तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि जब इसको आप सबमिट कर देंगे तो आप इसको दोबारा से एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आप पूरा देखने के बाद तो यहाँ आपको जो टिक है इसको टिक कर लीजिएगा, यहाँ पर टिक कर लीजिएगा, और टिक करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिएगा। तो सबमिट करने के बाद अब आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ओबीसी के लिए 500 रुपया फी है। तो देखिए पेमेंट करने के बाद मेरा अभी प्रोसेसिंग में है, तो 1 से 1.5 घंटे के बाद इसको सक्सेस हो जाएगा। तो इतना ही। हमारे वीडियो पर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इतना ही। वंदे मातरम।